हाँ जी, अब है हमारे पास आयनिक रेडी। आयनिक रेडी कौन बनाएंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। जब मेटल्स जो हैं वो आयंस बनाती हैं ज़्यादातर, तो उनके जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें हम चेक करेंगे आयनिक रेडी। इसे अगर हम डिफाइन करें, द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट हैज़ इन्फ्लुएंस इन द आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमने देखना है कि आयनिक बॉन्ड में उस आयन का इन्फ्लुएंस कितना है। अगर हम सोडियम की बात करें, इसकी कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर आयन की बात करूं, सोडियम फॉर्म्स Na पॉजिटिव आयन, तो Na पॉजिटिव इज 1s2 2s2 2p6 3s तो गायब हो जाएगा, तो उसका रेडियस छोटा होएगा कि नहीं? सोडियम एटम की जगह पे अगर सोडियम आयन लूँ तो उसका रेडियस काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, तो हमने Na पॉजिटिव का रेडियस फाइंड आउट करना है। ये डायरेक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये हम पॉलिंग ने एक मेथड दिया था तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं। आजकल तो वैसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर प्रीवियस मेथड की बात करें तो पॉलिंग मेथड था, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था पॉलिंग मेथड का कि सर सिर्फ उन आयनिक कंपाउंड्स में हम फाइंड आउट करते हैं जिनमें कटाइन एंड अनाइन के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे NaF सोडियम फ्लोराइड, इसमें होगा Na पॉजिटिव एंड F नेगेटिव। Na पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन F नेगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो हो गया ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस मेथड से NaCl का रेडियस मैं फाइंड आउट कर लूँ तो नहीं कर पाऊंगी। क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 18 हो जाएंगे, सोडियम में 10 हो जाएंगे, तो उससे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम फ्लोराइड की। तो इसने क्या किया कि रेडियस ऑफ आयन, जहाँ कोई भी एटम डायरेक्टली हम बात करें, रेडियस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ही ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही कम उस एटम का आयन का रेडियस होगा। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करना चाहें तो क्या आ जाएगा? R = C/Z इफेक्टिव। ठीक है, ये हमारे पास Z इफेक्टिव है। तो सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे, Na पॉजिटिव F नेगेटिव। देखो कन्फिग्रेशन दोनों की सेम ही होगी, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। पहले हम कैलकुलेट करेंगे सोडियम के लिए, Na पॉजिटिव के लिए, तो इसकी कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6। ठीक है, F नेगेटिव की भी यही होगी, 1s2 2s2 2p6। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 इंटू 0.35, सेम ग्रुप के लिए 0.35 से मल्टीप्लाई करना होता है, एक उससे कम करेंगे n-1 के लिए 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे। n-1 में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4.15 आ गया। ठीक है, Z इफेक्टिव सोडियम का कितना आ जाएगा? 11। इसमें प्रोटॉन देखो हमने Na पॉजिटिव है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला है, प्रोटॉन नहीं निकाला। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि Na पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे भी 10 लिख देते हैं। नहीं, 10 से नहीं करना, हमने Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में कितना चार्ज है उसमें तो 11 ही प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन थोड़ी निकाला है हमने। तो 11 में से ही जो एटम का एटॉमिक नंबर है उसमें से ही सब्ट्रैक्ट करनी है। 11 माइनस 4.15 कितना आ जाएगा? 6.85। तो अगर हम बात करें फ्लोरीन के लिए, F नेगेटिव के लिए बात करें तो S सेम ही आएगा 4.15। तो Z इफेक्टिव डिफरेंट हो जाएगा, इसमें से 9 से सब्ट्रैक्ट करने हैं हमने, तो 4.85 आ जाएगा हमारे पास। अब सोडियम का रेडियस फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? रेडियस = C/Z इफेक्टिव। तो C तो हमें पता नहीं है, Z इफेक्टिव तो पता है 6.85। सिमिलरली फ्लोरीन के लिए C/4.85 इतना आ जाएगा। अब हमने बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट की हुई है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हमने। ठीक है, तो टोटल बॉन्ड लेंथ, रेडियस ऑफ सोडियम एंड रेडियस ऑफ फ्लोरीन, ये हमें वैल्यू पता है। कितनी है हमारे पास? ये रेडियस ऑफ सोडियम, रेडियस ऑफ फ्लोरीन = 2.3 एंगस्ट्रॉम। ये हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की हुई है वैल्यू। तो इससे हम C निकाल सकते हैं, तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 6.56 इतनी आ गई। अगर C आ गया, C की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा कि नहीं? C की वैल्यू अगर 6.56 है तो रेडियस ऑफ सोडियम क्या आ जाएगा? 6.56 डिवाइडेड बाय 6.85, तो कितनी वैल्यू होगी? 0.96। तो सिमिलरली फ्लोरीन का रेडियस 6.56 अपॉन 4.85, तो इसकी वैल्यू दिस वन। तो इसलिए हम कहते हैं सोडियम देखो छोटा है फ्लोरीन से, जो हमारे पास कटाइन होते हैं स्मॉलर होते हैं इन कंपैरिजन टू अनाइंस। अगर हम देखें सिंपली भी, अगर हम ओवरऑल देखें,
तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया हमने, तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है। तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे। हर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। फ्लोरीन की बात करें, उसमें सिर्फ 9 प्रोटॉन हैं, वो 10 प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो ज़्यादा कम प्रोटॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसी वजह से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसके इलेक्ट्रॉन दूर प्रेजेंट होंगे, थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर होंगे। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, न्यूक्लियस के पास होंगे। ठीक है, तो इसका साइज कम होगा, इसका साइज ज़्यादा होगा। हाँ जी, अगर हम बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयनिक सीरीज को, तो नाइट्रोजन में नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन, F नेगेटिव 10, Na पॉजिटिव 10, Mg2 पॉजिटिव 10, Al3 पॉजिटिव 10। तो इसका आयनिक रेट ये देखेंगे, तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 11 है, इसमें 12 है, इसमें 13 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। प्रोटॉन इसमें 7, इसमें 8, 9, 11, 12, 13। जैसे प्रोटॉन ऐड होएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज हो जाएगा, वैसे वैसे रेडियस डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें सबसे कम प्रोटॉन थे, इसमें 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें रेडियस जो है हमारे पास 1.72 है। इसमें 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें 1.4 है। इसमें 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, 1.26 है। इसमें जैसे चेंज हो जाएगा, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन तो 0.95, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 0.65 एंड 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आयन का रेडियस स्मॉल होता जाएगा।